वेलकम टू जायका लाइफ विद सारिका। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बनाएंगे एक आयुर्वेदिक विंटर स्पेशल कॉम्बो बिल्कुल विलेज स्टाइल में, बाजरे की रोटी मेथी के साथ और मूली के पत्ते की चटनी। आयुर्वेद में बाजरा को पुष्ण अनाज कहा गया है जो बॉडी को नेचुरली गर्म रखता है। इसमें हाई फाइबर होता है जो स्टमक को लंबे समय तक फुल रखता है और शुगर को कंट्रोल करता है। मूली के पत्तों में आयरन और कैल्शियम होते हैं जो ब्लड प्यूरिफाई करते हैं। जहां बाजरा उष्ण होता है वहीं मूली का पत्ता शीतल, और ये दोनों मिलकर बॉडी को बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस में रखकर गर्म स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और डाइजेशन फ्रेंडली बनाते हैं। तो चलिए इस सुपर कॉम्बो सुपर टेस्टी हेल्दी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। कढ़ाई में डालेंगे हाफ टेबल स्पून सरसों तेल, 6 से 8 लहसुन की कलियां और 2 छोटे टमाटर को बीच से कट करके कवर कर 2 मिनट तक पकाएंगे। पलट कर फिर से 2 मिनट कवर करके पकाएंगे। 10 मिनट्स के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और टमाटर के छिलकों को चिमटे की मदद से निकाल लेंगे। सरसों का तेल आयुर्वेद के अनुसार कफ को मेल्ट करता है और लहसुन अग्नि को स्ट्रोंग करता है। वहीं टमाटर मूली के पत्ते के तीखेपन को बैलेंस करेगा। यहाँ पर मैंने लिया है 2 मूली के पत्ते, इन्हें धोकर बारीक कट कर लेंगे। 2 छोटे मूली को धोकर छीलकर इस तरह गोल गोल टुकड़ों में कट कर लेंगे। 2 छोटे प्याज को स्लाइसेस में कट कर लेंगे और 3 से 4 हरी मिर्च को भी कट कर लेंगे। एक ग्राइंडर जार में डालेंगे मूली के पत्ते, कटे हुए प्याज और 2 टेबल स्पून पानी। इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब फिर उसी ग्राइंडर जार में स्मूथ पेस्ट के साथ ही डालेंगे भुना हुआ टमाटर और लहसुन, धनिया पत्ती, कटा हुआ हरा मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून सादा नमक, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और आधी नींबू का रस। फिर से इसे पीसकर स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेना है। चटनी हमारा रेडी हो गया है। ये चटनी पित्त को कूल, कफ को बैलेंस और पेट को बिल्कुल हल्का रखती है। ये परफेक्ट आयुर्वेदिक चटनी हमारा रेडी हो गया है। देख सकते हैं आप, कलर भी कितना खूबसूरत सा आया है। इसे किसी भी मिट्टी के बर्तन या किसी भी बर्तन में आपका मन हो उसमें पलट कर रख लीजिए। अब चटनी में तड़का लगाएंगे। तड़का पैन को गर्म कर हाफ टेबल स्पून सरसों तेल, हाफ टेबल स्पून राई और ढेर सारा करी का पत्ता डालकर तड़का लेंगे। इसे चटनी के ऊपर डाल देंगे। राई और करी पत्ता दोनों को आयुर्वेद में दीपन पाचन बताया गया है, यानी आप इसका यूज करने से जो भी खाएंगे वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। और विंटर में ये तड़का एक नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करता है। ये परफेक्ट वाली हमारी चटनी तैयार है। अब बाजरे की रोटी बनाने की तैयारी करते हैं। मेथी के पत्तों को धोकर तोड़कर बारीक कट कर लेंगे। आयुर्वेद में घी को त्रिदोष सामक माना गया है और मेथी पत्ता वात को शांत करता है। इसलिए बाजरा जैसे उस अनाज घी और मेथी के साथ और भी इजीली डाइजेस्ट होते हैं। कढ़ाई गर्म कर डालेंगे 1 टेबल स्पून घी, ऐड करेंगे मेथी के पत्ते। लो फ्लेम पर 1 मिनट तक मेथी के पत्तों को भूनेंगे। ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून सॉल्ट और 2 कटोरी पानी। पानी में जब बॉयल आ जाए तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फिर उसमें डालेंगे 1.5 कटोरी बाजरे का आटा। पानी की मात्रा आटे से थोड़ा सा अधिक रखना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कवर कर इसे ठंडा होने देंगे। इसे आयुर्वेद में स्वेटिंग मेथड कहते हैं। इससे अनाज नरम होता है और अग्नि को डिस्टर्ब नहीं करता। 10 मिनट तक इसे कवर करके हमें छोड़ना है और 10 मिनट तक कवर कर रखने से बाजरा अपने आप सूक्ष्म हो जाता है, जिससे डो स्मूथ बनता है। 10 मिनट के बाद अब इसे हाथ से अच्छी तरह से हमें गूंथ लेना है। ये एक स्मूथ डो की तरह बन जाएगा। जिस तरह और भी आटे का डो बनता है बिल्कुल उसी तरह। बाजरा ग्लूटेन फ्री होता है, जिससे इसमें लसलसापन बिल्कुल नहीं होता है और इसलिए इसे गर्म पानी से ही गूंथा जाता है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और हाथों से थपक थपक कर रोटी बनाया जाता है, बिल्कुल विलेज में जिस तरह से रोटी बनाते हैं। अब थोड़ा सा डो किसी दूसरे बर्तन में लेकर और इस तरह से हाथों से इसे मसलेंगे, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं
इस तरह से ही इसे फेंटना है डो को, और उसके बाद हाथ पर लेकर इस तरह से गोला गोला बनाना है। फिर उसका पेड़ा बनाना है, थोड़ा चपटा करना है। उसके बाद फिर अब हथेलियों की मदद से दोनों हथेलियों के बीच में रखकर इस तरह से गोल गोल घुमाना है। पहले इस तरह आउटर साइड और फिर धीरे धीरे इनर साइड पर प्रेशर डालते हुए रोटी बनाना है। आराम आराम से दोनों हथेलियों के बीच इस तरह से करते जाना है। ये अपने आप फैलते जाएगा। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का प्रेशर डालना है, कहीं एक जगह ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो रोटी टूट जाएगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप प्लास्टिक रखकर उस पर भी थपक कर इसे बना सकते हैं, या फिर जिस तरह से गेहूं की रोटी बनाते हैं उस तरह से बेल कर भी बना सकते हैं। पर इस रोटी का मज़ा जो हाथ पर इस तरह से थपक कर बनाने में और उसको खाकर उसके मिठास पाने में है, वो मज़ा रोटी बेल कर बनाने वाले में नहीं है। चाहे वो फूले या कितना भी कुछ हो, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा। इसमें बहुत मिठास आता है रोटी में खाने में। अब दोनों तरफ से तवा रखकर इस रोटी को सेक लेंगे। पलटने में जल्दी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, वरना रोटी टूट सकता है। आराम से इसको पलटिएगा। मीडियम फ्लेम पर रोटी को सेकना है। फिर तवा हटाकर बर्नर पर इस तरह से दोनों साइड से रोटी को सेक लीजिएगा। आग तो यहाँ है नहीं, अदरवाइज इसको आग पर सेका जाता है। और घी लगाकर इसको गर्मा गर्म सर्व करना है। बहुत शानदार सा इसका टेस्ट आता है। गर्मा गर्म बाजरे की रोटी में घी, देसी घी। बाकी के सारे रोटी को भी इसी तरह से तैयार कर लीजिए, दोनों तरफ से सेक कर। अगर आप बर्नर पर नहीं भी डालना चाहते हैं तो तवे पर भी दोनों तरफ से सेक कर इसमें घी लगाकर रोटी तैयार कर सकते हैं। तैयार है ये एक सिंपल अर्थी आयुर्वेदिक विंटर मील। इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। अगर आप सीजनल ईटिंग को आयुर्वेद के साथ एंजॉय करना चाहते हैं तो इस रस्टिक कॉम्बो को ज़रूर ट्राई कीजिए। और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हम मिलेंगे फिर से एक नए रेसिपी के साथ। विंटर में जब मेटाबॉलिज्म लो हो जाए तो इस कॉम्बो को आप ज़रूर बनाइए, ये बॉडी को नेचुरल वार्मथ देगा। फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए, इंजॉय कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आपको रेसिपी कैसा लगा। ट्राई इट, इंजॉय इट, बाय।